एक जालिम बादशाह था जो अपनी रियाया पर हद से ज्यादा जुल्म करता था। इसके महल की दीवारें सोने की थीं, मगर उसके दिल की दीवारें पत्थर से भी सख्त। लोग उसके नाम से कांपते थे। कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता वो अगले दिन शहर के दरवाजे के बाहर लटका हुआ मिलता। जुल्म की ये तारीकी ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी वीरान जंगल में रात का साया। इसी शहर में एक फकीर भी रहता था, सादा कपड़ों वाला मगर दिल का अमीर। वो शहर की गलियों में घूमता, कभी मुस्कुराहट बांटता, कभी भूखों को रोटी देता। इसकी मौजूदगी लोगों को कुछ लम्हों के लिए सुकून देती। वो लोगों को उम्मीद दिलाता कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर जुल्म के बाद इंसाफ आता है। एक दिन वो फकीर बादशाह के महल के करीब से गुजर रहा था। बादशाह अपनी संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, करीब ही सिपाहियों की कतार थी। वो लोगों के झुके हुए सरों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अचानक उसकी नज़र फकीर पर पड़ी। इसकी सादगी और शान बेनियाजी ने बादशाह के दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा किया। ए फकीर, उधर आओ। बादशाह गिर जा। सिपाही दौड़कर फकीर को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। लोगों की सांसें थम गईं। सबको लगा कि आज एक और मजलूम सर कलम होगा। बादशाह ने घोर कर कहा, सुना है तुम लोगों को उम्मीद देते फिरते हो, उन्हें बताते हो कि जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? फकीर ने ना झक कर सलाम किया, ना खौफ में कानपा। बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बादशाह सलामत अब वो हैं जिन्हें खुदा ने आजमाइश के लिए ताकत दी है, मगर शायद अब ये भूल गए कि ताकत हमेशा नहीं रहती। ये सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कोई भी बादशाह के सामने इस तरह बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बादशाह ने गुस्से से दाढ़ी को मरोड़ा, तुम मुझे नसीहत करोगे? तुम्हारी क्या हैसियत है? फकीर ने आंखों में नरमी के साथ कहा, मेरी हैसियत कुछ नहीं बादशाह सलामत, मगर सच की हैसियत बहुत है। सच वो चराग है जो चाहे जितनी बार बुझा दो दोबारा रोशन होता है। बादशाह कुछ लम्हे के लिए रुक गया। वो फकीर के एतमाद पर हैरान था। तुम मुझे क्यों नहीं डरते? इसने पूछा। फकीर ने जवाब दिया, इसलिए कि जिसने मुझे पैदा किया इसी का हुक्म है कि सच बोलो। जब दिल साफ हो तो खौफ की जरूरत नहीं रहती। बादशाह पहली बार किसी फकीर के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन इसके अंदर का गुरूर इसे शिकस्त तस्लीम करने नहीं देता था। अगर मैं तुम्हें कैद कर दूं, अजियत दूं, फकीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तो भी वही करोगे जो खुदा चाहेगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं, इसके हाथ में है। ये अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह लगे। अचानक इसने अपने गिर्द देखा। सिपाही खौफ से कांप रहे थे, वजीर आंखें झुकाकर खड़े थे, रियाया दौड़ खड़ी दुआ कर रही थी कि बादशाह फकीर को नुकसान न पहुंचाए। बादशाह ने थका सा सांस लिया। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई आवाज़ कुछ पूछ रही हो। क्या वाकई में इतना जालिम हूँ? फकीर ने आहिस्ता से कहा, इंसान अपनी सूरत आईने में देखता है, मगर दिल का आईना दूसरों की तकलीफ में नजर आता है। आप अगर सच में जाना चाहते हैं तो एक रात महल से बाहर निकलकर लोगों की हालत देखें। बादशाह हैरान रह गया। किसी ने इसे कभी वो सच नहीं दिखाया था जो फकीर ने 2 जुमलों में दुखा दिया। इसी रात बादशाह ने एक आम आदमी का लिबास पहना और शहर की गलियों में निकला। इसने भूख, बीमारी, जुल्म, रोते बच्चे, बेसहारा बूढ़े सब कुछ देखा। हर तरफ वही खौफ था जो उसके नाम से फैला था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी रियाया को क्या बना दिया? वो बुड़बुड़ाया। अगले दिन इसने फकीर को महल में बुलाया। मुझे सच का रास्ता दिखाओ, मैं बदलना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बादशाह वो है जो दिलों पर राज करे। लोगों की खिदमत करो और वो तुम्हें हकीकत में बादशाह मानेंगे। इस दिन के बाद बादशाह बदल गया। जुल्म की जगह इंसाफ ने ले ली। लोग खुशहाल होने लगे और फकीर वो दोबारा गलियों में मुस्कुराने लगा, जैसे इसे मालूम था कि रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। यही कहानी का सच है। एक सच्चा दिल एक जालिम दिल को भी बदल सकता है।